कर्म करो तुम ज्ञान से, श्रेष्ठ ज्ञान है धर्म। कर्म योग ही धर्म है, धर्म योग ही कर्म। यूपी बोर्ड ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं दीपचंद आज संधि विषय पर चर्चा करूंगा। संधि संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। तो संधि का अर्थ क्या होता है? संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। तो जोड़ किसका? जोड़ वर्णों का। तो कहा समीप आए दो वर्णों के मेल से हुए विकार को संधि कहते हैं। समीप आए दो वर्णों के मेल से हुए विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे रमा धन ईश। तो जब हम संधि करते हैं तो हमेशा जो प्लस का चिन्ह होता है उसके पूर्व के वर्ण का अंतिम अक्षर और प्लस के बाद का जो पहला अक्षर होता है, इन्हीं दो वर्णों में हम मेल करते हैं। तो अब रमा में अंतिम अक्षर क्या है? तो काफी र, अ, म, आ और इसमें तो कहा ई, स, अ। तो इस धन के लास्ट में, धन के पूर्व में आ है और ईस का पहला वर्ड क्या है? ई। तो ई हो गया। तो अब आ और ई को मिलाकर क्या बनता है? तो कहा ए। अब जब जोड़ेंगे तो स्वर हमेशा जो होता है अपने आगे के व्यंजन में मिलता है। तो आ र में जाएगा तो र, म और आ और ई मिलकर क्या बना? ए। अब स में अ है तो स। तो ए हमेशा इसमें जाएगा तो ये बनेगा र में स। तो कहा कि जब समीप आए दो वर्णों के मेल से हुए विकार को क्या कहेंगे? संधि। तो रमा में आ और ईस में ई और आ और ई मिलकर क्या बना? ए। अब पूरा शब्द क्या बना? रमेश। तो जो शब्द अलग अलग किए गए हैं, यहाँ पर आ को अलग किया गया है और ई को अलग किया गया है, तो इन जब वर्णों को अलग अलग लिखा जाता है तो इसे विच्छेद बोलते हैं। और जब वर्णों को जोड़कर लिखा जाता है तो उसे संधि कहते हैं। अर्थात वर्णों का अलग अलग करना, विच्छेद और वर्णों का एक हो जाना, वह संधि कहलाता है। तो यहाँ पर अ और यहाँ पर ई दोनों वर्ण जब समीप आए तो विकार या परिवर्तन क्या हुआ? ए। और इस रमा और इसको दोनों जोड़ने के बाद शब्द क्या बना? रमेश। तो यही आपका संधि हुआ। हाँ बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आगे चलते हैं। हम लोग पढ़े संधि। संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। तो जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो वह संधि कहलाता है। तो संधि के भेद, संधि के तीन भेद होते हैं। एक स्वर या अच संधि, दो
व्यंजन या हल संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। तो संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला स्वर या अच संधि, दूसरा व्यंजन या हल संधि, तीसरा है आपका विसर्ग संधि। स्वर संधि तो कहा कि स्वर संधि, स्वर या अच संधि। तो स्वर या अच संधि किसे कहेंगे? तो स्वर तो कहा स्वर के बाद स्वर आने पर स्वर में हुए विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर या असंधि किसे कहेंगे? तो कहा कि स्वर के बाद स्वर आने पर स्वर में हुए विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। तो कहा जैसे विद्या, धन, आलय। तो पहले बता चुके हैं कि धन के ठीक आगे का वर्ण और धन के बाद का पहला वर्ण में ही क्या होता है? विकार या परिवर्तन, या आपस में यही वर्ण जुड़ते हैं। तो कहा विद्या, तो विद्या का अंतिम वर्ण क्या है? आ। और धन का के बाद का पहला वर्ण क्या है? ये भी आपका आ है। तो आ क्या है? स्वर है। और ए भी क्या है? आ है। तो ए भी क्या है? स्वर है। तो जब यह आ आपका क्या है? स्वर, और ए क्या है? आ, और ए भी आपका क्या है? स्वर है। तो यह स्वर और यह स्वर आपस में मिलकर आ बनेंगे। तो आ भी क्या है? स्वर है। तो जब ये वर्ण आपस में जुड़ेंगे तो आपका बनेगा विद्या, आ, धन, आ, लय। आ और आ मिलकर क्या बनेंगे? आ। और आ के बाद आ मिला तो ये क्या बना पूरा वर्ण? विद्यालय। तो आ है और यहाँ पर भी आ है, और इन दोनों मिलकर भी क्या बना? आ। तो कहा स्वर के बाद तो स्वर आया और उसके बाद स्वर आने पर तो यहाँ पर स्वर आ गया, और इस स्वर में हुए परिवर्तन को, अब इन दोनों में हुए परिवर्तन को स्वर संधि। तो यहाँ पर अब स्वर ही आया तो इसमें क्या हुआ? परिवर्तन। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्वर संधि।